नोटबंदी से लोगों के सामने कई मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि नोटबंदी करप्शन के खिलाफ बड़ा हथियार है, जिसका अगला कदम है कैशलेस लेन देन। सरकार की इस बात को लोग समझ भी रहे हैं और मान भी रहे हैं। शायद इसीलिए बड़े शॉपिंग मॉल में कार्ड से पेमेंट तो छोड़िए, अब तो रिक्शा वाला भी पेटीएम से किराया ले रहा है। ऐसे में लगता है कि मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश डिजिटल हो रहा है। एटीएम की लंबी कतारें भूल जाओ, नोटबंदी ने दिखाया नया रास्ता। कैश नहीं, लोगों को भाया कार्ड। ऑनलाइन लेनदेन ने छुड़ाया बटुआ। मेरा देश बदल रहा है। मेरा देश डिजिटल हो रहा है। जी हां, नोटों की मोटी मोटी गड्डियों का रौब गालिब करने के दिन अब लद गए। नोट लाल से गुलाबी हो गए, लेकिन ये गुलाबी रौनक भी इंडिया को अब ज्यादा लुभा नहीं रही। क्योंकि अब तो इंडिया को मिल गया है बिन कैश मौज मस्ती का फॉर्मूला। बिना कैश जहां मर्जी वहां घूमिए, जो मन चाहे वो खाइए पीजिए और जो मर्जी आए वो खरीदिए। ऐसा कैसे होगा ये समझना कोई मुश्किल नहीं, बहुत सिंपल है। अब बटुआ नहीं, कार्ड का जमाना है। नगद नोट फेंकने का नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग करने का दौर है। अब करारे नोटों के शौकीन लोगों की दलीलें भी अब इंडिया ने बेनामी कर दी हैं। आप कहेंगे चलो रेल, बस या हवाई जहाज की टिकट तो कार्ड से या ऑनलाइन खरीद ली, लेकिन ऑटो या रिक्शे का पेमेंट कैसे करेंगे? तो जनाब देख लीजिए कानपुर की ये तस्वीर। अब देश डिजिटल हो रहा है। सिर्फ बाबू साहब ही नहीं, हर हिंदुस्तानी इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा है। कानपुर के रिक्शे वाले भी अब किराया पेटीएम से वसूल रहे हैं जनाब। अभी ने इसको चालू किया। हम चाहते हैं कि जितने भी सारी जगह हैं इसका इस्तेमाल होने लगे और कैशलेस हो जाए। जरा सोचिए, टीवी के आगे चिपके रहने वाले लोग ही नहीं, हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले रिक्शा चालक भी इस नोटबंदी के नफे नुकसान खूब जानते हैं। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को गौर से समझते हैं। पीएम मोदी ने नोटबंदी के साथ ही करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों से बार बार ये कहा है कि लोग कैश छोड़ डिजिटल सिस्टम को अपनाएं। आपके पैसे आपके हैं, बिना नोट के भी आप इसका खर्च कर सकते हो। आपको सिर्फ अपने मोबाइल फोन पर उस ऐप को डाउनलोड करना है, आपके गांव के मोहल्ले के व्यापारी को डाउनलोड करना है, सीधा आपका पैसा बैंक से चला जाएगा। जो सामान खरीद सकते हैं। 1 रुपये के बिना कोई काम अटकने वाला नहीं है। यह व्यवस्था मौजूद है भाई। और देखिए प्रधानमंत्री की ये सीख समाज के आखिरी पावदान तक कितनी तेजी से पहुंच गई। हाँ, ये सच है कि अभी ये शुरुआत है, तो कुछ लोगों के सामने दिक्कतें भी हैं, लेकिन देश का युवा बदल रहा है, पूरी तरह डिजिटल भी हो रहा है। अगर मान लो किसी के पास पैसा नहीं है, अगर वो पेटीएम के थ्रू अगर पे करना चाहता है तो कर सकता है। ये काफी हद तक सही है। जब आगाज हो गया है तो ये अंजाम तक पहुंचेगा भी। नोटबंदी के बाद से कार्ड पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट करने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। और जब रिक्शे वाला तक पेटीएम से पेमेंट लेने लगा है तो समझ लीजिए मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश डिजिटल हो रहा है। आज तक ब्यूरो।
नोटबंदी के बाद बदलाव की बयार है। आप देखिए कैसे गली कूचों में पहुंच रही हैं स्वाइप मशीनें। दूध, दही, दवाई, मिठाई सब कुछ ई मनी के जरिए खरीदे जा रही हैं। आपको कैशलेस इकोनॉमी की राह में आड़े आने वाले रोड़े भी बताएंगे, लेकिन पहले खबर गुजरात के उस गांव की जो डिजिटल होने की ओर बढ़ रहा है। आपके मोबाइल में ही आपकी बैंक है, आपके मोबाइल फोन में ही आपका बटुआ है। आप अपने मोबाइल फोन से भी खर्चा कर सकते हैं। नोटबंदी के ऐलान के बाद देश की इकोनॉमी को कैशलेस बनाने के लिए पीएम मोदी मंच से बोले, मचान से बोले, रैली में बोले, खूब बोले। अपनी पीएम के बोलने का कितना असर हुआ ये देखने के लिए हमने देश के कई हिस्सों के कई गांवों को टटोला, शहरों में घूमे और जानना चाहा कि क्या वाकई कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है इंडिया। सबसे पहले हम पहुंचे गुजरात में, जो मोदी का गढ़ है। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी जिले के जिखली तहसील के आमधरा गांव की हैं। इस गांव को बैंक और बड़ौदा ने गोद लेकर इसे आदर्श गांव बनाने की ओर पहला कदम बढ़ाया था। इस गांव में 10 साल की उम्र से ज्यादा के जितने भी लोग हैं, सबके बैंक में खाते हैं। गांव का हर सदस्य आधार कार्ड से जुड़ा है। हर दुकानदार के पास स्वाइप मशीनें हैं। और वहां पर 100% जो 10 ईयर्स के एबव लोग हैं उनके अकाउंट खुल चुके हैं। 100% आधार सीडिंग हो चुका है। 100% लोगों का, एलिजिबल लोगों का प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा में एनरोलमेंट हो चुका है और 98.53% लोगों को क्रेडिट लिंकेज हो चुका है। बैंक की इस पहल का असर ये हुआ कि अब इस गांव में मलाई, मिठाई, रजाई, धुनाई, सिलाई, बुनाई सब कैशलेस होता है। दूध, दही, दाल, चीनी सब कुछ लोग कार्ड के जरिए खरीदते हैं, कार्ड के जरिए बेचते हैं। लोगों का एकदम अच्छा सपोर्ट है। जैसे हम लोग ने रखना चालू कर दिया पेटीएम, तो कस्टमर पूछ भी रहे ये क्या चीज है, तो हम लोग बताते हैं कि भाई ये मोबाइल से पैसा देने की चीज है, ये मोबाइल वॉलेट है, बराबर है। तो आप कहीं भी जाओ तो आपको आपका नेट चालू रहेगा, तो आप कभी भी पैसा किसको भी दे सकते हो। और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो कस्टमर भी रेगुलर है, वो 15-20 जो हमारे कस्टमर है वो लोग ने तो चालू भी कर दिया है, वो उसी में पैसे देते हैं मेरे को। नवसारी जिला कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा है और इसकी गवाही देता है इसी जिले का दूसरा गांव रानपुर, जहां गांव के लोग खुद एक दूसरे को कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ाने की प्रेरणा दे रहे हैं। सब लोग लाइन में खड़े रहे ऐसा नहीं, हम जानते हैं कि एटीएम में जो लाइन लगी है उसमें लोगों को बहुत परेशानी होती है, लेकिन हमें वो पेटीएम है ऐसा कुछ भी है उसको हमने फॉलो करना चाहिए। और छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हम लाइन में नहीं खड़े रहना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। गुजरात का ये जिला पीएम मोदी के उस सपने को साकार करने की राह पर है जो पीएम ने पूरे देश के लिए देखा है। नोटबंदी के बाद जहां लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या नकद रुपयों की थी, तो वही इस गांव ने कैशलेस का रास्ता अपनाते हुए न सिर्फ एटीएम की लंबी कतारें बल्कि बैंकों के धक्कों से भी छुटकारा पाया है। नवसारी में रौनक जानी के साथ गोपी गांगर, अहमदाबाद।